सो हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं द फन दे हैड के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम द फन दे हैड की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी एंड टॉमी कितने ईयर्स के थे? तो मार्जी जो थी वो थी 11 की और टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम, मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, फ्यू वर्ड्स में लिखने हैं इसीलिए। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था, टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने लिखा था कि आज इतने मई हैं, इतना ईयर है और टॉमी को एक रियल बुक मिली थी। Had Margie ever seen a book before? No, Margie and Tommy both had never seen the book before because they are living in 2157 and had e-textbooks that was displayed on the computer screen. Fourth question, what things about the book did she find strange? तो उनको बुक में ऐसा क्या स्ट्रेंज दिखा था? तो उनको बुक में दिखा था कि बुक वॉज टू ओल्ड, पेजेस जो थे वो येलो हो गए थे, कि बुक वॉज टू ओल्ड एंड पेजेस जो थे वो येलो एंड क्रिंकली हो गए थे। एंड व्हेन दे आर टर्निंग द पेजेस and when they are turning the pages and turn back again, the words were still at the word do not, as the words जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आप क्या जानते हो टेलीबुक के बारे में? सो अ टेलीबुक इज अ बुक विच इज डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। द वर्ड डज नॉट रिमेन स्टिल एज इन आर रियल बुक। हमारी रियल बुक की तरह उसमें वर्ड्स जो है वो स्टिल नहीं रहते और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्लेड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्जी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। Now she do not have any classmate. She studies alone in her room. मार्जी का स्कूल जो था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाले कमरे में था और उसके कोई क्लासमेट नहीं थे और क्योंकि वो अलोनली कमरे में बैठ के पढ़ती थी। What subject did Margie and Tommy learn? Margie learned mathematics and geography and Tommy learned history and mathematics. तो ये वाले सारे सब्जेक्ट्स हमारे को स्टोरी में बताए हुए हैं। अब आते हैं रेफरेंस टू कंटेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन, रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे ये किसने कहा था? तो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे टॉमी ने कहा था, क्योंकि बुक्स जो थी उसने बोला था कि एक वेस्टेज है। व्हाट डिज इट रेफर टू? इट क्या है इसमें? इट है इसमें रियल बुक्स और टॉमी कहता है कि मैं रियल बुक्स को नहीं फेंकूंगा। द बुक्स आर कंपेयर्ड टू ई बुक्स। जो बुक्स हैं यहाँ पे वो ई बुक्स के साथ कंपेयर्ड करी गई है। सेकेंड को इसका पार्ट देखते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हु दे डज दे रेफर्स टू? दे रेफर्स टू द ओल्ड किड्स। कि वो बोल रहे हैं कि उनके पास टीचर होते थे पर वो हमारी तरह नहीं होते थे, हमारी टीचर की तरह नहीं होते थे, हमारे रेगुलर टीचर मतलब रोबोटिक टीचर की तरह। उनका जो टीचर थे वो मैन थे। हु does they refer to? Then they refer to old kind of school. What does regular means? Regular मतलब normal, that is in the story the robotic or mechanical teacher. What is it contrasted with? कि उसके साथ क्या कंट्रास्ट करा गया है? ओल्ड टीचर के साथ कंट्रास्ट किया गया है किसको? उनके रेगुलर टीचर या उनके मैकेनिकल टीचर को। अब थर्ड क्वेश्चन, answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. What kind of teacher did Margie and Tommy have?
Margie and Tommy has mechanical teacher या robotic teacher and do not have feelings and not able to understand student level, और वो दूसरों के student level को नहीं समझ सकते थे. Why did Margie's mother send for the county inspector? Margie's mother sent for the county inspector because Margie's mechanical teacher was not functioning efficiently, giving test after test to Margie of geography in which she is performing bad. एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था. द काउंटी इंस्पेक्टर टुक ऑफ द मार्जीज मैकेनिकल टीचर फॉर एन आवर. 1 घंटे के लिए वो अपने साथ ले गया था. एंड कम बैक एंड टेल मिसेस जोन्स डैट. एंड मिसेस जोन्स कौन थे, जो मार्जी के मदर थे, कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी. जो मैकेनिकल टीचर था उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था मार्जी के लेवल के से, तो वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दे जा रहा था. एंड वो कहता है कि मैंने उसको ठीक कर दिया है मार्जी के 10 ईयर्स के लेवल तक. फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी. व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. मार्जी क्यों कर रही थी, जियोग्राफी का टेस्ट अच्छे नहीं दे रही थी, और उसके काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या हेल्प करी उसकी. तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमने कहा था कि व्हाट डिड ही डू, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था, तो वो ही पूरा आंसर आपने थर्ड क्वेश्चन का उसमें डाल देना. और फर्स्ट पार्ट का आंसर है मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज मैकेनिकल टीचर लेवल इज गियर टू नेक्स्ट लेवल एंड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑफ जियोग्राफी इन विच शी इज़ परफॉर्मिंग बैड. एंड उसके बाद आएगा सेकेंड पार्ट का आंसर सेम जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर. क्या दो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका मार्जी का मैकेनिकल टीचर ले लिया था, और जब वो 1 घंटे के बाद ठीक करके आया था तो उसने उसको बोला था मार्जी की मदर को, मिसेस जोन्स को, कि इसके मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम, इसके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके मैकेनिकल टीचर का जो लेवल था वो थोड़ा अप हो गया था मार्जी के लेवल से, इसलिए उसको वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे ही जा रहा था. फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर. एक बार टॉमी के टीचर के क्या हुआ था. फ्यू टाइम अगो टॉमीज हिस्ट्री सेक्टर्स गेट वैनिशेस. उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो वैनिश हो गया था, डिलीट हो गया था. सो द काउंटी इंस्पेक्टर टुक इट टीचर फॉर अ मंथ. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका टीचर 1 महीने के लिए ले लिया था. सिक्स्थ क्वेश्चन है डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. क्या मार्जी के रेगुलर डेज थे और रेगुलर आवर्स थे स्कूल के. सो येस मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एट सेम टाइम. एंड इफ सो वाई, क्यों थे, क्योंकि मार्जी की मदर दैट इज द मिसेस जोन्स से दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे स्टडी एट रेगुलर आवर्स. अगर वो रोज सेम टाइम पे पढ़े तो वो ज़्यादा समझते हैं. 7th क्वेश्चन है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे एक्सप्लेन किया. सो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज by saying that it has a special real building where all the children went from the neighbors and towns to study. सारे अपने पड़ोस से जाते हैं पढ़ने के लिए. all kids enjoy and shout in the school yard. सारे बच्चे enjoy करते हैं और स्कूल यार्ड में shout करते हैं और laugh करते हैं बहुत. share their things and help each other in homework. एक दूसरे को अपनी चीज़ें बांटते हैं और होमवर्क में हेल्प करते हैं. 8th क्वेश्चन दैट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि 4th पार्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सारे हमारे आंसर्स हैं इन्हीं को ही मिला के हमारा 4th पार्ट है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स. तो उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया था. Tommy said that old kind of teachers are the real human, not a robotic teacher that we have. They have feelings and emotions to understand the children's mind and level. They talk to children, gave them homework and ask questions to them. सो ये वाला जो क्वेश्चन होता है मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सारे सेम क्वेश्चन हैं. आप देख सकते हो कि मेन फीचर्स क्या होते हैं
एंड मैकेनिकल टीचर्स, देखो मैं आपको सारा पहले ही बता दिया था कि ये वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये सारे क्वेश्चंस को मिला के ही एक तरह से बने हुए हैं। तो चलो आओ नेक्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन पे चलते हैं। अब पोएम हमने रीड कर ली थी, पोएटिक डिवाइसेस हम कर चुके थे, ठीक है ना। देखो बैक एक्सरसाइज में इतना कुछ खास नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में ना पीडीएफ का लिंक मैं डाल देता हूँ, तो आप इसका ना वहाँ से पढ़ना सारा अच्छी तरह। मैंने इसकी एक पीडीएफ बनाई थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक डाल देता हूँ या पीडीएफ ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप वो उसको वहाँ से पढ़ते रहना, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखो वहाँ पे दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर में ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है ना। सो मैं आपको पीडीएफ में लिंक डाल दूँगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्टार्ट करेंगे एवलीन ग्लीनी, साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड बिस्मिल्लाह खान। हम इसको कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर्स को ख़त्म कर लें, और फिर उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे विंड पोएम, या मैं सोच रहा हूँ कि विंड पोएम मैं आपको पहले करवा दूँ, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साउंड ऑफ म्यूज़िक या विंड के साथ। और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा प्लीज़ उसे रीड आप अच्छी तरह कर लेना। मेरे पास साउंड ऑफ म्यूज़िक की भी पीडीएफ है, मैं वो भी डाल दूँगा जब मैं चैप्टर करवाऊँगा, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट्स।